गुज़श्ता 24 घंटे में जो होने वाली अहम डेवलपमेंट, अहम खबरें हैं, वो हम आपके सामने रखते हैं नाज़रीन। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाने से आपको वीडियो जो है बर वक्त मिल सकेगी नाज़रीन। अब चलते हैं खबरों की जानिब। तो नाज़रीन, बलूचिस्तान की खबरें हैं, पतंगबाजी की जो है वो बसंत की खबरें हैं। उसके अलावा नाज़रीन, जो सुहेल अफरीदी ने खिताब किया है, जो बुलाए गए गुज़श्ता रोज़ सब पार्लियामेंटेरियन, सब जो है कारकुन, सब पूरे पाकिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा हाउस बुलाए गए, उनसे क्या कहा ये हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान की रिहाई के मुतल्लिक क्या गुफ्तगू हो रही है ये हम बताएंगे। और नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ जो यौम कश्मीर के हवाले से क्या एक्टिविटी हुई ये भी हम आपके सामने रखेंगे नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये हम बात कर लेते हैं कि एक नाज़रीन सहाफ़ी जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे थे कि जो बलूचिस्तान में गुज़श्ता अमवात हुई, शहादतें हुई, हमारे जो जवान हैं उनकी शहादतें हुई, और बेगुनाह शहरी जो हैं उनकी भी अमवात हुई हैं, बेगुनाह शहरी भी मारे गए हैं। तो उनका कहना ये था कि नाज़रीन, ये जो सारा वाक़या है ये हमारा सूबा बलूचिस्तान उसमें हुआ, और उसके साथ कोई इज़हार यकजहती की बजाय, यानी कि लाहौर में जो है वो बसंत जो है बड़े ज़ोर शोर से मनाई जा रही है। उसका कहने का लुबे-लुबाब ये था कि अगर किसी गली मोहल्ले में कोई ऐसा वाक़या रूनमा होता है तो लोग अपनी जो खुशी की तकरीबात है उसे मुलतवी कर देते हैं, उसे ख़त्म कर देते हैं। तो मैंने जो है ये उनकी बात सुनी, और मैंने कहा कि ये किसी ज़माने की बातें होंगी जो वो कर रहे हैं, क्योंकि ताज़ा तरीन तो नाज़रीन आपने देखा कि मुज़फ़्फ़राबाद में एक लोगों की जंजीर बनाई जाती थी, हाथ से हाथ मिलाकर बड़ी लंबी जंजीर बनती थी, और वो कश्मीरी, आज़ाद कश्मीर के लोग और पाकिस्तान के लोग मिलकर मीलों लंबी, यानी कि किलोमीटरों पर मुहित एक जंजीर बनाई जाती थी नाज़रीन, और इजहार यकजहती किया जाता था मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ। तो वो नहीं बनाई गई, वो नहीं हुआ जो अरसा दराज से जारी था, और ये सारा होता था, और बाकायदा जो है लोग बड़े जोशो वलवले से उसमें शिरकत करते थे। अब वो भी ख़त्म हो गया, और उसके साथ नाज़रीन जो एक्टिविटी कश्मीर के साथ यकजहती के हवाले से नज़र आई है वो हुकूमत की जानिब से माजी में बड़े बड़े प्रोग्राम मुनक्कद किए जाते थे, मगर अब जो बात है सिर्फ बयानों तक रह गई है कि बयान दिए जाते हैं कि कायदे आज़म कश्मीर को क्या समझते थे, ये वज़ीर आज़म ने कहा, इस तरह बयानात की हद तक बात रही है। अमली तौर पर कोई ऐसा बड़ा इवेंट जो है वो नज़र नहीं आया। तो अब नाज़रीन चलते हैं कि जो इमरान खान की रिहाई है, और फिर कुछ खबरें जो है ये भी आ रही हैं कि इमरान खान को ऑफ़र दी गई है कि वो किसी दयारे गैर में बैरून ममालिक बरतानिया वगैरह जा सकते हैं अपने इलाज के लिए, तो ये ऑफ़र कराई गई है। तो नाज़रीन इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि काफ़ी जो एंकर हैं वो उन्होंने बड़े जो है वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में बयान किया
نہ کی ہے اور وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے، اور یہ بڑا وہ خوشی کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ناظرین۔ تو یہ ناظرین جو ہے یہ اب حالات اور واقعات، تو صورتحال یہ ہے ناظرین کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ عمران خان کی گرفتاری سے لے کر آج تک جو اس کی ایکٹیویٹی رہی ہے ناظرین، وہ آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کو رہا تو کیا کروانا ہے ناظرین۔ صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رہائی کی بجائے اب عمران خان کی رہائی کی بجائے بات رسائی تک جا پہنچی ہے کہ ہمیں عمران خان تک ایکسیس ہی دی جائے، ملاقات ہی کرائی دی جائے۔ اب تو وہ بھی نہیں کرائی جا رہی۔ تو یہ جو صورتحال ہے، یہ جو سچویشن ہے ناظرین، تو اس کے مد نظر ہونا یہ چاہیے کہ عمران خان جو ہیں وہ جیل میں موجود ہیں، اور کتنا عرصہ ہو گیا کہ ان کو باہر کا جو ہے صورتحال نہیں پتا کہ باہر کیا کیا واقعات گزر گئے ہیں، اور پارٹی میں کیا کیا تبدیلیاں اور پارٹی کے لوگ کیا کر رہے ہیں، اور پارٹی میں آپس میں کیا وہ ان کی جو ہے وہ طریقہ کار ہے، اور آپس میں ان کی کتنی ہم آہنگی ہے وہ بھی نہیں پتا، اور پاکستان کے حالات سیاسی کیا ہیں وہ بھی نہیں پتا، اور دنیا کے سیاسی حالات کیا ہیں، یہاں تک کہ انڈیا کی جنگ جو لگی ہے پاکستان کے ساتھ، وہ اس کے بعد ایران کی جنگ، وہ اور خطے میں بدلتی صورتحال، کسی سے انہیں آگاہی نہیں ہے کہ صورتحال کیا ہے۔ تو انسان جب کوئی فیصلہ کرتا ہے ناظرین تو وہ ساری صورتحال کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ جو یعنی کہ ان کی صورتحال ہے عمران خان کی، وہ تو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری جو مقبولیت ہے وہ عروج پر ہے اور میرے ساتھ عوام کھڑی ہے۔ تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام جو ہے انہوں نے تو کوئی مایوس نہیں کیا عمران خان کو، مگر اب تازہ ترین صورتحال تو یہ ہے کہ رہائی تو جو کرانی ہے، اب جو ہے ملاقات تک نہیں ہو سک رہی، اور نہ سہیل افریدی، نہ کارکن، نہ یہ وکلا کا ٹولہ جو ہے، یہ جو پی ٹی آئی کا وکلا کا ٹولہ ہے، وہ عدالتوں سے بھی نہیں، اور خود اڈیالہ کے سامنے جمع ہو کر دھرنوں سے بھی نہیں، ملاقات تک نہیں کروا سک رہے۔ تو صورتحال تو یہ ہے ناظرین۔ تو عمران خان کو اگر موقع ملتا ہے اور ان کو علاج کرانے کا، تو عمران خان کو تو چاہیے کہ فی الفور یہ فیصلہ کرے کہ وہ علاج کے لیے باہر جائیں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، اور پھر ناظرین وہاں جا کر صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کیا چینجنگ آئی ہیں، کیا صورتحال ہوئی ہے۔ اب تو ان کو اپنی نہ پارٹی کا پتہ ہے کہ کیا حالات ہیں، اور کتنی ان میں اسٹرینتھ ہے، کتنی ان میں پاور بچی ہے، کیا ان کی اسٹریٹ موومنٹ ہے، کیا وہ کر سکتے ہیں، ان کو وہ تو لا علم ہے۔ چاہے ملاقات بھی ناظرین ہو جائے اور ملاقات ہوتی بھی رہے، تو اتنی دیر میں یہ سارا سیناریو جو ملکی لیول پر ہے، سیاسی لیول پر ہے، دنیا کا جو خطے میں بدلتی صورتحال ہے، وہ کوئی اتنی 10-15 منٹ آدھے گھنٹے میں نہیں بتا سکتا، نہ ہی اندر بیٹھا انسان اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو عمران خان کا باہر جانا، وہ جو جس کو یہ ڈیل کہتے ہیں نا، ڈیل نہیں ہوتی، اس کو کہا جائے کہ مذاکرات۔ تو مذاکرات ہوتے ہیں جس میں کوئی بندہ جو ہے مذاکرات میں جو مذاکرات کرتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ تھوڑا ڈاؤن ہوتا ہے، کوئی اپ ہوتا ہے، کسی کی صورتحال اپ ہوتی ہے، کسی کی ڈاؤن ہوتی ہے، مگر مذاکرات کے بعد
अगर इमरान खान बाहर किसी कंट्री में इलाज के लिए जाते हैं तो फिर उनको पता चलेगा कि दुनिया में और खित्ते में और अमेरिका की क्या सूरत हाल है, डोनाल्ड ट्रंप जो क्या कर रहे हैं, सऊदी अरब की क्या सूरत हाल है, ईरान की क्या सूरत हाल है, इसराइल की बदलती हुई सूरत हाल क्या है, और हमारा जो पाकिस्तान का किरदार है दुनिया में और अमेरिका के साथ और ईरान के साथ क्या है, ये सारे कुछ जो है वो बाहर आकर ही समझ सकते हैं और उसको बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं, बाहर आकर देखकर और क्या सूरत हाल है फिर टैकल करना अपनी पार्टी को, और मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखकर उसके हिसाब से चलना ये मुमकिन बाहर आकर ही हो सकता है, चाहे वो इलाज के लिए मुज़ाकरात करके किसी भी कंट्री में जाए। तो मेरी राय तो यही है, चाहे उसमें पार्टी के लोग अब चाहे मुझे बुरा कहें या भला कहें, ये जो है ये हमारी राय है। और नाज़रीन अब आ जाते हैं कि जो पतंगबाजी है, बसंत है, वो लाहौर में कुछ एंकर जो है वो कहा गया है कि वो ज़ोरों शोरों से मनाई जा रही है, बल्कि गुज़श्ता रात से शुरू हो गई है, ये कुछ एंकर ने खबर दी है। और उसके बाद नाज़रीन सोहेल अफरीदी जो हैं उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो आए हुए कारकुन हैं पूरे मुल्क से और उनसे जो खिताब किया है उसका छोटा सा क्लिप हम आपको सुनवा देते हैं नाज़रीन, वो आप पहले सुन लें। खुशामदीद, चाहे वो पंजाब से हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हैं, तमाम दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को यहाँ खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मैं खुशामदीद कहता हूँ। और आप लोगों ने आज मुत्तफ़िका तौर पर योम कश्मीर के मौके पर अपने कश्मीरी भाइयों बहनों से यकजहती का इजहार किया है और दुनिया को ये पैगाम दिया है कि हमारे कश्मीर के मज़लूम भाई बहनें, हमारे फ़लस्तीन के मज़लूम भाई बहनें इंशाअल्लाह ताला अकेले नहीं हैं, कल भी हम उनके साथ थे, आज भी हैं और इंशाअल्लाह ताला हमेशा रहेंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ आज जो हालात हैं, सियासी हालात हैं, हुकूमती हालात हैं, उस पर बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो पूरी कौम में तशवीश पाई जा रही है और इस हवाले से शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रही है कि हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब को तो एक नाहक कैद किया हुआ है, उनकी अहलिया को नाहक कैद किया हुआ है, बुशरा बीबी को, उनकी बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा। एक तो मिलने नहीं दिया जा रहा, ऊपर से उन पर हर रात जुल्म, जबर और फस्तैयत की इंतहा कर दी जाती है। इन सर्द रातों में उन पर जहरीला पानी फेंक दिया जाता है, उनको सड़क पर गिराया जाता है, वो जुल्म भी हो रहा है। इमरान खान साहब, उनकी अहलिया और इमरान खान साहब का पूरा ख़ानदान पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए मुसलसल कुर्बानी दे रहा है और बैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अदना वर्कर, हम उनकी कुर्बानियों को दिल से तस्लीम भी करते हैं, उनकी हर एक बात को, उनकी इज़्ज़त और वक़ार को, उनके एहतराम को इमरान खान साहब की अहलिया, इमरान खान साहब की बहनें, इमरान खान साहब की पूरे ख़ानदान को वो हम दिल में भी बसाते हैं और अपने सर का ताज भी समझते हैं। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम पार्लियामेंटेरियन उनके साथ मरते दम तक खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह ताला।
تو ناظرین آپ نے سہیل افریدی کی بات سنی، اور اب یہ جو ناظرین 2-3 دن رہ گئے ہیں، 8 فروری کو جو احتجاج ہونا ہے اس کی کیا صورتحال ہوگی اور یہ کتنا اثر انداز کرے گا، اور کیا اس کی عمران خان کی رہائی کے اوپر کیا اثر ہوگا، اور کیا وہ ملاقاتوں کا سلسلہ ہوگا، اور کتنا حکومت پر اثر پڑے گا، یہ ہم آئندہ جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے، اور اس پر جو ہے تبصرہ اور اپنا تجزیہ بھی دیں گے۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔